आइए आज चर्चा करते हैं महाकुंभ पर। महाकुंभ पर क्या वहाँ खास है और क्या चर्चा में है, जरूर देखें आप लोग। योगी जी तो ऐसा किए हैं कि आप मेला से निकलिएगा तो घूमते 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 एक स्टेशन पर आने के लिए 10 किलोमीटर घुमा कर फिर वहीं लेकर चले आते हैं। अगर आपको जाना है यहाँ तो यही, लेकिन पूरा घुमा कर लाकर यहाँ लेकर आते हैं। इतना ज़्यादा तकलीफ तो हुआ, लेकिन फिर भी कुंभ का भाई सबको जुनून था। हम लोगों ने स्नान किया, स्नान करने के बाद आए। चलिए चर्चा उसी पर होता है, क्या कहिएगा सर, बताइए। बोलिए। बताइए कि कुंभ पर क्या कहिएगा, जो चर्चा था, जो हमने गया उस पर बोले, आप बताइए। हमको कुंभ का जो महाकुंभ जो लगा है, यह सनातन धर्मावलंबियों के एक आस्था का विषय है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम सबको जो श्रद्धा उन लोगों में है, जी जी, हम उनको सादर प्रणाम करते हैं जी। कारण कि हमारी भी आस्था उसमें है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम उसके खिलाफ हैं। हमने जो सीखा है धर्म के बारे में, अच्छा काम करो, अच्छाई की प्रशंसा करो, यही धर्म है। तो मैं उस हिसाब से अपना आचरण भी करता हूँ। बिल्कुल। और जो कठिनाई हो रही है, इसके लिए और बहुत से वैकल्पिक व्यवस्था सनातन धर्म में है। जब हम लोग घर पर पूजा पाठ कराते हैं तो हम लोगों के जो पुरोहित जो होते हैं, जी जी, वो एक लोटा जल ले करके मंत्रोच्चार करके आह्वान करके मंत्रों का आह्वान के मंत्र के द्वारा जी, वे गंगा, सरस्वती और जमुना को उस एक लोटा जल में बुला लेते हैं। बिल्कुल। हमारी भावना है। तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी हमारे सनातन धर्म में है जी। तो भीड़ को देख करके ऐसी भी व्यवस्था हम लोग कर सकते थे। आने वाले चंद दिनों में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है जी। हमारे लोग जो भी हैं गंगा का जल विभिन्न नदियों से लाते हैं और अपने गांव के जो जल हैं, जो जल का जो स्रोत है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देते हैं तो पूरा वह पात्र का जल गंगा जल का रूप ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो ये भी मानते हैं, अभी संत रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा कठौती गंगा। अगर हमारा मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मान सकते हैं। दूसरे एक और संत ने कहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, जब मन मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन की शुद्धता तन की शुद्धता से ज्यादा अच्छा है। और हम जब छात्र जीवन में थे जी जी, तो हमने सुना था कि गंगा जमुना सरस्वती ये प्यार का पैगाम है, जहाँ पर दो दिल मिलते हैं उसी का संगम नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति है। यहाँ के लोगों के बीच आपस में प्रेम भाईचारा रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मान्यता है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। चलिए, आपने संगम की बातें की, नहाने की बातें की, पानी मिलाने की भी बातें कही। आपको बताएं कि वहां से अगर डेली 1 से 2 करोड़ लोग जाते हैं तो एक आदमी कम से कम 5 लीटर से पानी या 10 लीटर 20 लीटर का भी गैलन भर कर ले जाते हैं। करोड़ों करोड़ों लीटर वहां से रोज देश विदेश तक पानी जा रहा है। और उस पानी पर अभी तो कई लोग बोल दिए कि पानी बहुत दूषित हो गया है, लेकिन कई जांच एजेंसियां ने जांच की तो कई कि बैक्टीरिया उसमें मारने वाली बहुत ज़्यादा तत्व मिलता है। पानी बहुत अच्छा है, नहाने लायक है। लेकिन हालांकि कई लोग उस पर बाधा भी हुई कि नहीं, इसका जांच सही नहीं है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जांच करवाया गया, यूपी सरकार द्वारा, बिल्कुल पानी वहाँ का सही है। लेकिन लोग वहाँ से अभी भी पानी भर कर ले जाते हैं। एक छोटा सा गैलन वहाँ किनने जाइएगा प्लास्टिक का, वो भी 50 रुपये का था, इतना छोटा।
उसमें 100 ग्राम पानी आएगा, लेकिन उसका दाम 50 रुपये। अच्छा, औरतें हैं जो भेदभाव, वो बोलते हैं नहीं पानी पीने वाला बोतल में नहीं लेकर जाएंगे। भाई क्यों नहीं लेकर जाओगे? तो पानी पीने वाला ले जाएंगे तो पूजा में कैसे लगेगा, हम गले में कीन कर ले जाएंगे। ऐसे भी आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। सर बताइए तिवारी जी, क्या कहिएगा इस पर? पहले तो आपके न्यूज बिहार के जितने हमारे मित्र साथी दर्शक जो हैं, उनको आपकी महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस सनातन संस्कृति जो है, हाँ जी, उसको हम ग्रंथ के रूप में वेद मानते हैं जी, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। जी 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 ऋग्वेद में जी कहीं पर इस टाइप का मेला का या कोई ऐसी व्याख्या नहीं। हमें जहाँ तक पता है कि शंकराचार्य जो हमारे जी जी उन्होंने ही इस भारत के 4 पीठ का निर्माण किया। जी जिसे जानते हैं उड़ीसा, केरला, राजस्थान और उत्तरकाशी। काशी विश्वनाथ। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि चारों दिशा के लोग चारों दिशा में भ्रमण करें, जी एक दूसरे का संस्कृति का आदान प्रदान करें। बिल्कुल। यह उनका उद्देश्य था। फिर उन्होंने जैसे हमारे यहाँ ऋषि महर्षि या पंडित जी या ब्रह्म या विश्वामित्र जी या बहुत सारे लोग हैं, ऐसे महापुरुष हुए, उनको भी हम वैज्ञानिक भी बोलते हैं। जी जैसे मानते हैं कि ये पहले ऐसे था कि ये लोगों को नहीं पता था तो मुझे कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। फिर जब लोगों को मालूम हुआ तो कई लोग नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा है, बिल्कुल। चांद जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा है। जी जी उसी तरह से एक मंगल ग्रह जो है, वो ग्रह जो है इस पृथ्वी का जी 12 साल पर जी परिक्रमा करता है। जी तो ये परिक्रमा जब पूरा होता है तो इसको देख करके शंकराचार्य ने कुंभ का आयोजन किया। जी 12 साल पर जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज जी फिर आपको आप जानते हैं कि ये रुद्रप्रयाग में अर्ध कुंभ आपको नासिक में जी जी चलता है। जी तो इस तरह से इसलिए कन्हैया जी मुख्य उद्देश्य यह था कि एक दूसरे का संस्कृति का आदान प्रदान करना। मतलब स्टार्टिंग यही से हुआ था। आकर्षण का केंद्र क्या बनाया गया? तो आकर्षण का केंद्र बनाया गया कि जैसे मतलब यहाँ का जो नदी है, जी जहाँ पर मतलब संगम हो रहा है, जी वहाँ पर भी नासिक में भी नदी है। तो इस नदी के जल का शुद्धता की जो बात है, जी वो पॉपुलेशन भी कम था पहले, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है। शहरों का भी जो विस्तार हुआ है, शहर का जो पॉपुलेशन बढ़ा है, उस पॉपुलेशन की वजह से नदियाँ जो हैं वो प्रभावित हुई। इसलिए प्रभावित हुई कि जो हमारा हिमालय से अलग अलग गंगोत्री क्या क्या सारा सब नाम है, तो वहाँ से तो शुद्ध आप जितने जाएंगे मन हिमालय के नजदीक तक, उसमें शुद्धता का जो बात है जी तो निश्चित है, बिल्कुल। लेकिन शहर की वजह से, जी फैक्ट्रियों की वजह से, या इतने लोग एक साथ नहाने की वजह से। नहीं देखिए, नहाना और निकलना ये तो आ रहे हैं जी जी ये तो दूसरी बात है, लेकिन शहर का जो जल है जी या किसी कारखाना का ही निकासी का जो जल है, जी 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 बहुत पहले से नेहरू जी के जमाने से भी मैंने इस पर चर्चा चल रही है, चाहे मतलब सरकारें भी सोच रही हैं
इस पानी को शुद्ध करके ही नदी में गिराया जाए। लेकिन अब सरकारें, ये सच की बात है कि ये कितना शुद्ध कर पाई है, लेकिन वहाँ मशीन लगा हुआ है, शुद्ध कर पाई फिल्टर करने के लिए मशीन लगा हुआ है। वहाँ जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, पानी को शुद्ध करने का भी लगा हुआ है, वो भी देखने को मिला। हाँ, तो मैंने यही जो मुख्य बात है। जी, जी, जी। देखिए, यमुना भी तो दिल्ली से न आकर के वहाँ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस यमुना के गंदगी की बात मैंने हाँ, सारी पूरे सरकारें पूरे कर रही हैं। प्रशासन वहाँ कर सब रहे लोग थे कर रहे हैं। कि यमुना का पानी हाँ, दिल्ली में तो बहुत वो तो ज्यादा आकर गंदा हो के गया, एक- लेकिन वो भी पानी तो वहीं आके मिलता वो है। उसी जगह बिल्कुल, आकर बिल्कुल, के बिल्कुल। उन्हें यमुना भी मिल रही है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम भी गए हैं वहाँ पर। जी। देखिए, वहाँ पर हम समझते हैं कि ये प्रयागराज में बहुत सारे लोग जाते हैं, आस्था की तो बात है ये है। बिल्कुल। और इस बार जो है ना, इतना न ज्यादा सरकार का मतलब मेला लगाने के लिए, तो हमारे यहाँ सोनपुर मेला में भी विश्व स्तरीय मेला लगता है। हाँ, लेकिन लगता तो है, लगता लेकिन है। प्रयागराज में जो भीड़ होता है सोनपुर में नहीं होता है। देखा जाता है, यही ना हम बोल रहे हैं, आपको कन्विंस कर रहे हैं। सोनपुर में भी, यहाँ पर भी गजगरा की लड़ाई की बात है, और उसमें विष्णु भगवान साक्षात आए थे, और इसी नाम पर सरकार जो है 1 महीने का मेला लगाई है। जी। उसी तरह से ये प्रयागराज होता, एक तो सरकार ने हमेशा कहा कि ये प्रयागराज में ज्यादा लोग आएंगे तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें आर्थिक लाभ होगा। देखिए, ये सरकार की पहली ही मंशा जो है उस मेला के प्रति मेरे अनुसार यह गलत है कि हम मेला, धर्म यह है कि सरकार जितने लोग भी आ रहे हैं उनको सुविधा दे, यह धर्म है। अगर सुविधा सरकार नहीं दे रही है तो यह असफल है। अपनी असफलता की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान दे करके कल से वो असफलता जो है सफलता में बदल जाए, और जनता को जितना सुविधा, देखिए धर्म स्थल पर आप जैसे जाते होंगे गुरुद्वारा में जी। या आप किसी मस्जिद में चले जाए, जी। ठीक है, या आप किसी मतलब आप सीधे ही गिरजाघर में चले जाए, वहाँ पर मंदिर में या मस्जिद में या गंगा जी में या कहीं भी आदमी जो है सम्मान है, एक समान है। बिल्कुल। कन्हैया सिंह स्नान करने जाए तो, या राजेश तिवारी करने जाए तो, या इंजीनियर साहब जाए तो, या नरेंद्र मोदी जी जाए या योगी जी जाए, जी जी जी। गंगा के लिए तो सभी मानव हैं, और जो सुविधा व्यवस्था किसी एक आदमी के लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट जो है, यह धर्म से और साथ साथ आस्था को दोनों को कमजोर कर देता है। यहाँ पर एक भावना उत्पन्न होता है, यह देखिए इस आदमी के लिए ऐसा प्रोटोकॉल है, जो तिवारी इसके लिए हमारी बात सुनिए। और एक देखिए, वहां पर हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने तो सभी सम्मान है, सब लोग एक समान। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, मेरे समझ से, हो सकता है कि आपकी विचार मिले या ना मिले, लेकिन मेरे समझ से जो भी गंगा में डुबकी लगाने जा रहा है वो निश्चित है कि भक्त है गंगा का। बिल्कुल। और गंगा के पवित्र जल से अपने को शुद्ध करने जा रहा है। जी जी। तो इसमें समानता होनी चाहिए। यह नहीं कि राजेश तिवारी के लिए कुछ और कन्हैया सिंह के लिए कुछ और। यह जो सुनिए ना, यह जो है, नहीं पहले इस बात को समझिए, यह समझने की बात है कि सरकार जो है, कहीं की सरकार जो है, इस तरह का अव्यवस्था आप वीआईपी कल्चर जब लाएंगे एक कुछ लोगों के लिए, तो आप कुछ लोगों को रोक देंगे। आप तो देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री आता है या कोई मंत्री आता है, आप सड़क जाम कर देंगे, इधर तो जाम लगा हुआ है,
भगदड़ मच जाता है इसी तरह से। लेकिन यही भगदड़ लेकिन देखते यही हुए- नहीं ये भगदड़ जब देखे और कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद इसमें चेंजिंग हुआ। उसमें वीआईपी जो आखिरी वाले थे, जो वीआईपी गेस्ट थे, उन लोगों का वीआईपी सब हट गया, सभी आम की तरह खुल गया। वहाँ अब वीआईपी नहीं है कि कोई आएगा तो उसका गाड़ी एंट्री होगा या उसके लिए रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। ये जो नहीं, प्रोटोकॉल था राजेश पूरा जी, हटा नहीं, दिया। राजेश। लेकिन उस घटना के बाद नहीं राजेश जी, जी। आज अगर कोई जैसे अभी एक रोज शत्रुघ्न सिन्हा जी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी गई थी और काफी अच्छा व्यवस्था था। बहुत सारे लोग देखिए ना, आज भी वहां पर जो लोग इस जगह भी, ये जो गवर्नमेंट का, हम नहीं बोलना चाहिए उस गवर्नमेंट का चाहे इस गवर्नमेंट, वो बंगाल का ही क्यों नहीं, मतलब आपको लगता है वहां पर मेला आपको इसी दिसंबर में जो न जाता है लोग धाम गंगा सागर, गंगा सागर, वही गंगा सागर, हाँ गंगा सागर जी, चाहे उस में पूरी, हाँ। लेकिन वहां पर जो एक ही आदमी जा रहे हैं सब लोग इस श्रद्धा और विश्वास और आस्था के नाम पर, लेकिन एक आदमी के लिए अलग व्यवस्था है। अभी हम कुछ दिन पहले सोनपुर मंदिर में ही गए थे, तो वहां पर एक जज साहब आए हुए थे, उनके लिए अलग व्यवस्था थी जी, और जनरल लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। ये गलत है। ये जो अव्यवस्था इस फैलाने का है, रोक करके, बिल्कुल बिल्कुल, तो यह जो मतलब जो मंदिर का जो निर्माण है या जो हम बनाए हुए हैं संगम की जो व्यवस्था की बात है, काफी मैंने दो दिलों की मिलन की बात है। बिल्कुल, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसे कल्चर को हटाना चाहिए जिससे समानता नहीं मिले, हर किसी को एक समान। वीआईपी क्यों भाई, वो कौन सा बात है कि आप वीआईपी बन के जाएंगे, आपके लिए वीआईपी रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मतलब जब ये आम आदमी है, सब आदमी है, इंसान सबके लिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। अच्छा देखिए, मेला लगाना, सरकार अगर मेला लगा रही है, मार्केट लगा रही है, ठीक है, व्यवस्था देना चाहिए। यह था कि भाई जो सामाने गांव में नहीं मिल रहा है, मेला का उद्देश्य खत्म कर दिया कि जो मैंने किसानों को, मजदूरों, अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है उस सरकार के भाई। मैंने देखिए लोग जाएंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, सब कुछ करेंगे। 55 करोड़ रुपए की लागत से मेला लगा हुआ है, उससे बेसी ही लग सकता है, लेकिन अर्निंग भी तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो एक तो पहला काम सरकार का यह होना चाहिए कि नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सके। इसमें जो है, अच्छा अगर मतलब लोग अगर कह रहा है, हम आवे राजेश तिवारी से कहें कि यह गलती है, इस गलती में सुधार करने की प्रयास करना चाहिए कि हम अगर आपकी गलती को बता दें तो हम सनातन विरोधी कैसे हो गए। बिल्कुल, कोई व्यक्ति अगर नहीं गलती है तो गलती बताना पड़ेगा, गलती का सुधार कीजिए, आप गलती का सुधार कीजिए, यह होना चाहिए। जैसे और एक बात में थोड़ा सा खुल्लम खुला, जी, समय बहुत कम है।